टू डू ऐप का पर्पस क्या था? हम एक टास्क लिस्ट प्रिपेयर करना चाहते हैं। टास्क लिस्ट में एग्जैक्टली हमें क्या डालना है? टेक्स्ट बॉक्स, मतलब जिसमें हम यूजर टास्क डाले और एंटर प्रेस करने पर वो टास्क नीचे डायनेमिकली क्या है हमें डिस्प्ले करना है। टास्क नीचे डायनेमिकली क्या है डिस्प्ले करना। क्लियर है? सो हम पहले यूआई बनाते हैं कि हमें क्या रिक्वायर्ड है, और यूआई में अगेन पहला फोकस हमारा डिजाइन के ऊपर बिल्कुल नहीं होगा। वी क्रिएट अ सिंपल टेक्स्ट बॉक्स और नीचे एलिमेंट्स के लिए हम सिंपल डिव बना देंगे। डिजाइन पे फोकस नहीं रहेगा। इस सेशन में हम एग्जैक्टली टू डू ऐप, क्रिएट एलिमेंट वो सब भी देख रहे हैं, प्लस साथ में लोकल स्टोरेज भी देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो लास्ट में आएगा। फिलहाल पहले फोकस टू डू के ऊपर रहेगा। टू डू ऐप बनाई जाए, लास्ट में हम देखेंगे इसे लोकल स्टोरेज में कैसे डालें। सो मैं यहां पर एक नई फाइल ले लेता हूं। ठीक है, दिस इज todo.js और todo.html। तो मैंने फाइल todo.js ले लिया और अपना पेज भी todo.html ले लिया। तो इंडेक्स से हट रहे हैं, हम एक todo.html पेज ले रहे हैं। ये HTML पेज में हम सिंपल कोड रखने जा रहे हैं फिलहाल। तो सिंपल कोड का मतलब एग्जैक्टली हम क्या रख रहे हैं? एक इनपुट टाइप इक्वल्स टू व्हाट? टेक्स्ट है, एक सिंपल टेक्स्ट। इस टेक्स्ट बॉक्स का हमको एक्सेस करना है, इसलिए हमने इसका क्या रख दिया? एक आईडी रख दिया, लाइक टास्क नेम है। तो टास्क नेम नाम से हमने क्या रखा? एक आईडी रखा। ये सिंपल टेक्स्ट बॉक्स है। हमें काम टेक्स्ट बॉक्स के एंटर पे करना है, तो एंटर प्रेस करने पे लॉजिक करेंगे, तो बटन हमें नहीं लगाना। ठीक है, इसके अलावा जितने टास्क होंगे वो हम अलग से कहां रख रहे हैं? एक डिव में रख रहे हैं। तो डिव का मैंने आईडी दे दिया कॉल्ड टास्क। एक डिव बना है जिसका आईडी क्या दिया है? टास्क दे दिया। ये मेरा स्ट्रक्चर तैयार है। स्क्रिप्ट के अंदर हमने क्या डिफाइन किया? src equals js slash we have todo.js। हमने स्क्रिप्ट फाइल इंक्लूड कर दी। ये हमारा बेसिक यूआई है। ठीक है ना? हमने यूआई के अंदर अभी फिलहाल सिर्फ इतना ही माना है कि हमने टू डू की हमने क्या बनाया? एक पेज बनाया जिसमें कि एक टेक्स्ट बॉक्स है और नीचे डिव बना रखा है एम्प्टी। अब पहला काम क्या है? इस टेक्स्ट बॉक्स पे यूजर कुछ टाइप करेगा, हमें उसका कोई लेना देना नहीं है। एंटर पे क्या करना है? एक्शन करना है। तो इसका मतलब पहला हम इवेंट कौन सा हैंडल करेंगे? की प्रेस इवेंट हैंडल करेंगे। की प्रेस इवेंट में भी हमें हैंडल क्या करना है? जब एंटर प्रेस हो तभी हैंडल करना है। लॉजिकली अपना कोड तब लिखना है जब एंटर प्रेस हो। सो पहला काम तो हमें स्क्रिप्ट फाइल के अंदर इन दोनों कंपोनेंट के रेफरेंसेस रिक्वायर है। दो कंपोनेंट कौन कौन से हमारे पास? एक तो टेक्स्ट बॉक्स था जिसका हमने नाम रखा है टास्क नेम। तो टास्क नेम इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और हमने क्या लिया? हैश टास्क नेम। इसके अलावा लेट हमने कहा टास्क नाम से एक और, टास्क नाम से बनाया था ना, टास्क नाम से। तो लेट टास्क नाम से हमने एक और लिया डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर एंड हैश क्या दे दिया? टास्क दे दिया। अब नेक्स्ट वर्क हमें एक्शन करना है, दैट इज व्हाट टास्क नेम के ऊपर क्या लगाना है? ऐड इवेंट लिस्नर, और कौन सा लगा रहे हैं? की प्रेस इवेंट लगा रहे हैं। अब या तो फंक्शन अलग से रेफरेंस दो या फिर फंक्शन यहीं पर क्या है? बना भी सकते हो। अब की प्रेस का मतलब है कोई भी की प्रेस होगी उसके ऊपर काम करेगा। आप चेक कर सकते हो console.log, मैं ई को प्रिंट करवा रहा हूं और ई मैंने आर्ग्यूमेंट में रिसीव कर लिया। ये कब कॉल होगा? जैसी कोई की प्रेस करो। एक एक स्टेप बाय स्टेप चलना है। पता लगा की प्रेस इवेंट ही नहीं चल रहा, आगे चलने का फायदा नहीं है। तो पहला काम हमने कंट्रोल शिफ्ट इवेंट पे की प्रेस पे कोड लगाया, ए प्रेस करने से ही आ रहा है। और आप चेक करोगे की प्रेस में तीन चीजें आ रही है, तीन इंपॉर्टेंट कीज आ रही है। वन इज की, जिसमें क्या लिखा जा रहा है? कौन सी की प्रेस हुई। कोड है जिसमें उसका कोड लिखा जा रहा है, की ए है। और एक की कोड भी होगा, की कोड, जिसमें स्काई कोड जाएगा कि 97 प्रेस हुआ। ठीक है ना? हमें एंटर प्रेस करना है, एंटर को हैंडल करना है। तो जरा यहां पर एंटर डाल के देखो कि मैं एंटर डालता हूं तो क्या है? की वैल्यू एंटर है, कोड की वैल्यू भी क्या है? एंटर है, और की कोड की वैल्यू क्या है? 13 है। अब वो आपके ऊपर, आपने किसके ऊपर काम करना है। लेट्स से मैं की कोड के ऊपर काम कर रहा हूं। इसका मतलब मैं एक्शन कब लिख रहा हूं? मैंने कहा ये एक्शन मुझे कब लिखना है? अगर ई के पास प्रॉपर्टी कौन सी दी गई है? की कोड है। अगर इक्वल टू क्या आता है? 13 आता है। 13 मतलब क्या था?
एंटर था। तो जैसे कंसोल डॉट लॉग मैंने सिंपल लिख दिया एंटर प्रेस द, ठीक है। नाउ जस्ट सी द कोड। अब मैं इस कोड को दोबारा एग्जीक्यूट कर रहा हूं, नॉर्मल कीज पे कुछ नहीं हो रहा, बट जब मैं एंटर प्रेस कर रहा हूं तो मुझे बता रहा है एंटर प्रेस। यहां तक पहुंचने का मतलब है आपने एंटर की का प्रेस इवेंट हैंडल कर लिया, क्योंकि अब एक्शन करना ही कहा था, एंटर पे करना था। अब एंटर पे क्या करना था हमें, कि जो टास्क नेम हम यहां दे रहे हैं नीचे डिव के अंदर क्या करना है, ऐड ही करना है। बहुत सिंपल है, डिव के अंदर नीचे ऐड करना है। सो मतलब हम यहां पर एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं एंटर प्रेस करने की बजाय। लेट्स से ऐड टू क्या यूआई, ऐसी नाम रखा है। हम एक फंक्शन बना रहे हैं जिसका काम होगा कि यूजर इंटरफेस कॉल डिव के अंदर वो टास्क क्या करो, अपेंड कर दो। तो मैं यहां पर एक फंक्शन बना रहा हूं, तो फंक्शन कॉल ऐड टू यूआई। हाँ जी, इस फंक्शन पे क्या काम करना है, जो टास्क टाइप यूजर ने टाइप किया है वो डिव के अंदर क्या है, डालना है। हालांकि डिव के अंदर हम सीधा टास्क नेम भी डाल सकते हैं, लेकिन हमें तो एक टास्क के अगेंस्ट एक्चुअली 4-5 चीजें डालनी है। जैसे टास्क का नेम डलेगा, उसका कंप्लीटेड स्टेटस भी डलेगा, स्टेटस कंप्लीट है कि नहीं है, चेक बॉक्स, और एक एडिट और डिलीट के क्या लगेंगे, शायद बटन भी लगेंगे। यानी एक डिव जो अभी हमने टास्क का बनाया है उसमें एक टास्क के अगेंस्ट 4 कंपोनेंट आएंगे। कौन सा, टास्क का नाम, एक चेकबॉक्स और एडिट और डिलीट के बटन। एडिट और डिलीट बाद में बात करते हैं, अभी फिलहाल देखा जाए टास्क का नाम और हमें क्या डालना है, चेकबॉक्स डालना है, 2 डालना है। यानी एक डिव के अंदर या तो मैं 2 कंपोनेंट डाल दूं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर कल को आइडेंटिफाई कैसे करूंगा, 2-2 के पेयर बनेंगे ना, 2 बना एक टास्क, 2 बने दूसरे टास्क। तो हमने कहा डिव के अंदर क्या डालेंगे, 2 डालने हैं, बट उसका भी क्या डालेंगे, एक कंटेनर डाल दें। मतलब हर टास्क क्या बने, एक डिव बने। तो ऑलरेडी डिव है, लेकिन एक टास्क डालने के लिए क्या डालूंगा, एक और डिव, उस डिव के अंदर उसका पैराग्राफ और उसका क्या पड़ा है, चेक बॉक्स पर, ताकि जब मुझे कभी टास्क को रिमूव करना हो तो एक एक करके रिमूव नहीं करूंगा, पेरेंट कौन है, ये वाला डिव है, पूरा का पूरा डिव रिमूव कर दूं। तो मैं हर टास्क ऐड करने के लिए एक डिव क्रिएट करूंगा। अब डिव क्रिएट करना कैसे है, डायनेमिकली क्रिएट करना है। तो हमने क्या लिया, लेट्स कॉल डिव इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट मेथड है कॉल्ड क्रिएट क्या एलिमेंट, कि मुझे एक नया एलिमेंट क्रिएट करना है। एलिमेंट का नाम हमने क्या रखा, डिव रख दिया, ठीक है। ये मेन डिव हो गया आपका। अब मेन डिव में मुझे एक टेक्स्ट डालना है और एक क्या डालना है, चेकबॉक्स बनाना है। तो टेक्स्ट डालने के लिए पैराग्राफ ले सकते हो, बट पैराग्राफ ब्लॉक लेवल होता है, मैं स्पैन ले रहा हूं, ठीक है। सो मैंने क्या बनाया, लेट स्पैन इक्वल्स डॉक्यूमेंट डॉट एक और एलिमेंट क्रिएट किया कॉल्ड स्पैन। अब स्पैन के अंदर डेटा राइट करना है, 2 तरीके हैं, एक तो क्रिएट टेक्स्ट नोड, एक और टेक्स्ट नोड बनाओ और फिर उसको इसके चाइल्ड में क्या करो, अपेंड कर दो, ठीक है। क्रिएट टेक्स्ट नोड और उसे इसके चाइल्ड में क्या करो, अपेंड कर दो। मतलब मैं एक और एलिमेंट बनाऊं, देखो मैं एक और एलिमेंट बनाऊं लाइक txt नोड, और मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट क्या है, नोड है। इसमें मैंने कंटेंट डाल दिया, मेरा कंटेंट इस समय कौन है, मुझे स्पैन में क्या डालना है, टास्क का नाम डालना है। कहां पड़ा है टास्क का नाम, वो टास्क नेम है, तो टास्क नेम डॉट क्या उठेगी, वैल्यू। अब इस टेक्स्ट नोड को स्पैन में हम क्या करते हैं, अपेंड कर देते हैं। तो अपेंड चाइल्ड क्या कर दिया, तो स्पैन में कंटेंट डल गया। और एल्स हमने कहा यार नोड क्रिएट करने की जरूरत पड़ रही है, या फिर इसकी जगह पर हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, हमें पता है वो एक स्पैन है, और स्पैन का क्या होता है, अंदर कंटेंट। तो इनर क्या है, टेक्स्ट हम चेंज कर देते हैं और क्या डलवा देते हैं, सीधा टास्क नेम डॉट क्या है, वैल्यू। बन गया स्पैन। हमने एक स्पैन बना, स्पैन टैग बना, स्पैन टैग के इनर एक टेक्स्ट में, सॉरी ब्रैकेट दे दिए, स्पैन टेक्स्ट के इनर टेक्स्ट में हमने क्या डाला, इक्वल्स टू व्हाट, आपकी वैल्यू डाल दी, स्पैन बन गया। अब स्पैन को कहां डालते हैं, डिव में डाल देते हैं, यानी डिव डॉट क्या करते हैं, अपेंड चाइल्ड, और क्या डाल लेते हैं, स्पैन डाल लेते हैं। और ये जो डिव था, जो नया हमने बनाया, ये वो जो मेन टास्क वाला डिव था उसके अंदर डाल लेते हैं। सो टास्क वाला जो डिव था उसके अंदर हमने क्या कर दिया, अपेंड चाइल्ड क्या कर दिया। ऑलरेडी हमने एक टास्क वाला डिव बना रखा था, हमने नया डिव बना, नया स्पैन बना, स्पैन को कंटेंट दे दिया, स्पैन डिव में ऐड कर दिया, और जो नया डिव बना था वो पुराने टास्क वाले डिव में क्या ऐड कर दिया। सिर्फ इतना ही किया फिलहाल।
स्टेप बाय स्टेप। तो पहले इतना ही चेक करें कि यहां तक आउटपुट आया कि नहीं आया। मतलब यहां पर आउटपुट क्या आना चाहिए कि अगर मैं यहां पर टास्क 1 लिख रहा हूं तो वो नीचे ऐड हो रहा है एंटर करने पे। अब नीचे भी अगर हम स्ट्रक्चर चेक करें, हम एलिमेंट्स को चेक करें तो डिव टास्क के अंदर एक डिव नया बना है। डिव के अंदर क्या बनाया था हमने, स्पैन, और स्पैन के अंदर क्या डाला था, इनर टेक्स्ट में टेक्स्ट। तो मतलब हम यहां पर जितने मर्जी टेक्स्ट डालना चाहे डाल सकते। यहां तक क्लियर। अब यहां दिख रहा है जैसे मैंने टास्क 3 डाला, 3 डालने के बाद डल गया, लेकिन ऊपर अभी क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो उसको ब्लैंक कर दे। सो ऐड टू यूआई मतलब यूआई में डेटा ऐड करेगा। हमने कहा उसके बाद टास्क नेम की वैल्यू को क्या कर दो, ब्लैंक कर देना, सिंगल कोट से ब्लैंक कर दो। यहां तक काम क्लियर। टास्क ऐड हो रहे हैं, हालांकि वो सेव नहीं हो रहे, रिफ्रेश करने पे खत्म। आप जितने मर्जी टास्क ऐड कर लो। क्लियर। अब टास्क के साथ हमें क्या डालना है, स्टेटस भी डालना है। सिंपल टास्क वाला प्रोग्राम हो गया। हमें टास्क के साथ क्या डालना है, स्टेटस भी डालना है। मतलब टास्क कंप्लीटेड है या पेंडिंग है। इसका मतलब हर टास्क के अगेंस्ट मल्टीपल एट्रीब्यूट होंगे। एक टास्क का नाम और एक टास्क का क्या है, स्टेटस है। और एक हम और भी डालेंगे ना, आईडी अभी डालेंगे। क्यों डालेंगे, डिलीट करने के लिए हमें चाहिए। मतलब मेरे टास्क के अगेंस्ट एक नहीं मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात, हमने कहा ये जो टास्क मैं यहां पर स्टोर कर रहा हूं, टास्क 1 टास्क 2 जितने भी यूआई के अंदर आ रहे हैं, वे हमने 4-5 टास्क डाल दिए, ये यूआई के अंदर डिस्प्ले पर आ रहे हैं। बट एट एनी इंस्टांस जावास्क्रिप्ट में कभी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कितने टास्क थे, नहीं थे, क्योंकि हमने तो जो टास्क लिया डायरेक्टली का ऐड कर दिया, यूआई पे ऐड कर दिया। तो जावास्क्रिप्ट को नहीं पता कितने टास्क पड़े। हाँ, अगर उसे कहा जाएगा तो वो यूआई को क्या, एलआई को, डिव को क्या करेगा, ट्रैवर्स करके देख लेगा कितने डिव है, ठीक है ना। लेकिन डेटा उसके पास नहीं पड़ा। तो मतलब हम पहले ये चाहेंगे पहला टास्क कि हमारे टास्क का जो स्ट्रक्चर है वो 2 एलिमेंट्स का है, जो अभी तक आपने देख लिया। वन इज टास्क नेम एंड उसका क्या मेंटेन करना है, स्टेटस मेंटेन करना है। और ये टास्क नेम और स्टेटस जो हम मेंटेन करेंगे, हम चाहेंगे कि कहां पड़ा हो, जावास्क्रिप्ट के पास कहीं एरे में क्या है, स्टोर्ड हो, ताकि एट एनी इंस्टांस जावास्क्रिप्ट को पता हो कितने टास्क पड़े हैं, वो एरे में जो पड़ा है वो पड़ा है। मतलब अभी तो हम क्या किया, सीधा टास्क उठाया डिव में डाल दिया। लेकिन अब हम चाहेंगे टास्क उठाओ, अपने पास एक एरे में स्टोर करो और फिर डिव में डालो, ताकि एट एनी इंस्टांस एरे का साइज या एरे में क्या एलिमेंट पड़े हैं, मेरे वो टास्क है। मतलब मुझे पता होना चाहिए जावास्क्रिप्ट में एट एनी इंस्टांस कि मेरे पास कितने टास्क पड़े हैं। तो पहला काम हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया। स्ट्रक्चर में हमने कहा अभी तक कितने एलिमेंट, कितने एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड हो गए, 2, टास्क का टाइटल एंड टास्क का व्हाट स्टेटस। हर टास्क के अगेंस्ट 2 एट्रीब्यूट होंगे, यानी हर टास्क जब बनेगा तो उसे कहीं स्टोर करने के लिए 2 एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड होंगे। अगर एक होता है टास्क का नाम, सीधा एरे में पुश करता रहता, एरे बनाओ, एरे में पुश कर दो, क्या सिंपल एक स्ट्रिंग टाइप विच इज व्हाट टास्क नेम है। लेकिन मुझे तो टास्क के अगेंस्ट 2 एट्रीब्यूट स्टोर करने हैं, तो या तो पैरेलल एरे बनाओ और या फिर क्या बनाओ, ऑब्जेक्ट बनाओ। मतलब 2 एलिमेंट, हर टास्क के एलिमेंट को स्टोर करने के लिए क्या बनाया जाए, ऑब्जेक्ट बनाया जाए। ऑब्जेक्ट के अंदर 2 प्रॉपर्टीज रख देंगे हम, टाइटल एंड व्हाट द स्टेटस है, ठीक है ना। तो हम क्या बनाएंगे यहां पर, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, ठीक है। फिलहाल हमें अभी नहीं रिक्वायर्ड है, लेकिन आगे हमें एलिमेंट्स को डिलीट और एलिमेंट को अपडेट, मतलब टास्क को अपडेट और डिलीट करने के लिए क्या रिक्वायर्ड होगा, वो आईडी रिक्वायर्ड होगा। भाई आपने कहा ये वाला टास्क अपडेट करना है, ये कौन सा है, 3 वाला, ओके फाइन, 3 वाले को अपडेट करो। पता ही नहीं है कौन सा टास्क है, कौन से एरे के इंडेक्स पर पड़ा हुआ है, तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे ना। इसीलिए हमने कहा नॉर्मली हमारे टास्क के 3 एट्रीब्यूट होंगे, आईडी, टाइटल एंड व्हाट, स्टेटस। और ये 3 एट्रीब्यूट्स हम किस में रखेंगे, एक ऑब्जेक्ट में। यानी जब भी हम नया टास्क बना रहे हैं, मतलब हम क्या बनाएंगे, पहले एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को एरे में क्या स्टोर करेंगे और फिर इस ऑब्जेक्ट को कहां डालेंगे, यूआई पर डालेंगे। तो हमारा यूआई वाला, ऐड टू यूआई वाला प्रोग्राम एक स्टेप पीछे हो जाएगा। हमने कहा एंटर करते ही ऐड टू यूआई नहीं करना, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हमने कहा लेट, हमने एक एरे बनाओ टास्क दे। जैसे हमने क्या बना दिया, ऑल टास्क नाम से एक एरे बना, एक एरे। ना 13 पर हमने उससे कहा कि सबसे पहला काम क्या करना है, आपको एरे में एलिमेंट को पुश करवाना, ठीक है ना। तो हमने कहा सबसे पहले ऐड टास्क, एक फंक्शन कॉल करेंगे। तो हमने एक फंक्शन पहले बनाया कॉल्ड ऐड टास्क। ये क्या करेगा एग्जैक्टली, एक ऑब्जेक्ट बनाएगा।
तो इसका काम मल्टीपल एट्रीब्यूट स्टोर करने हैं। तो हमने क्या किया, एक सिंपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, कर्ली ब्रेसेस से। ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स हम डिफाइन कर देंगे। लेट्स से हमने क्या दे दिया, टाइटल दे दिया। ऑब्जेक्ट का टाइटल क्या है, टास्क नेम डॉट क्या थी, वैल्यू, कि जो टास्क आप दे रहे थे वही ऑब्जेक्ट का टाइटल है। बाकी दो एट्रीब्यूट तो कॉमन है। लाइक ओबीजे का क्या बनता है, स्टेटस बनता है, जो कि बाय डिफॉल्ट नए टास्क जितने भी ऐड होंगे उनका स्टेटस क्या जाएगा, पेंडिंग जाएगा। और एक इसका आईडी देना है। फिलहाल हमने आईडी देने के लिए ऊपर एक सिंपल वेरिएबल ले लिया, लेट काउंटर इक्वल्स टू क्या है, 1 है। और हमने इस नए ऑब्जेक्ट का, ओबीजे का आईडी डिफाइन कर दिया है, विच इज काउंटर। इसके बाद काउंटर को क्या कर दिया, प्लस प्लस, नया ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, अब हमारा काम इस ऑब्जेक्ट को पहला एरे में अंदर पुश करना। तो ऑल टास्क डॉट क्या करें, पुश करते हैं किसे, तो एरे में एक ऑब्जेक्ट ऐड हो गया। और अब हम किसे कॉल कर लेते हैं, ऐड टू यूआई को कॉल कर लेते हैं, कि भाई एरे में पुश हो गया, अब यूआई पे डाल दो। बट यूआई को हम क्या भेज रहे हैं, ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं कि आपको क्या डालना है, टेक्स्ट बॉक्स से मत उठाना, मैं दे रहा हूं ऑब्जेक्ट, यहां से उठाना। तो ये क्या रिसीव करेगा, ओबीजे ऑब्जेक्ट रिसीव करेगा। हालांकि फिलहाल इसको सिर्फ चेंज यहीं पे करना है, कहां से उठाए, ऑब्जेक्ट डॉट क्या उठाएगा, टाइटल। तो अब देखो पहला काम, एंटर के क्लिक पे क्या कॉल हुआ, ऐड टास्क कॉल हुआ। ऐड टास्क पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट डिफाइन करेगा, ऑब्जेक्ट को एरे में पुश करेगा और फिर ऑब्जेक्ट को यूआई में पास कर देगा। ऐड टू यूआई, यूआई में काम कर रहा है। ठीक है, मैं साथ साथ यहां पर प्रिंट करवा रहा हूं एरे को, ताकि मैं पता लगता रहे कि हमारे एरे का स्टेटस क्या है। तो द सी अभी तक का आउटपुट क्या बना, अभी तक आउटपुट यूआई में तो कुछ चेंज होगा ही नहीं। टास्क 1 अगर मैं डाल के एंटर कर रहा हूं तो एग्जैक्टली टास्क 1 का डेटा आ गया। ठीक है, नाउ टास्क 1 एग्जैक्टली किसे रेफर करेगा, आपके टास्क को रेफर कर रहा है। अभी फिलहाल के लिए हमारे पास सीधा क्या बना है, एक बैकग्राउंड पे एरे बना। वी कैन सी कि एरे आपका डिफाइन हो चुका है, जिसमें टाइटल, स्टेटस और क्या पड़ा हुआ है, आईडी। डिफॉल्ट स्टेटस इज व्हाट, पेंडिंग। डिफॉल्ट आईडी इज व्हाट, 1 हमने दिया, और टाइटल आपने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ था टास्क। तो जितने मर्जी टास्क ऐड करो, फिलहाल यूआई पे कोई फर्क नहीं है। फिलहाल सिंपल बैकग्राउंड पे क्या बन रहा है, एक एरे जरूर डिफाइन हो रहा है, एरे ऑफ ऑल द एलिमेंट विद टास्क 1 टास्क 2 स्टेटस दोनों का क्या जा रहा है, पेंडिंग है। क्लियर हुआ यहां तक। चलो अब नेक्स्ट टास्क हमारे पास क्या था, हमें अभी क्रिएट एलिमेंट देखा, और आप क्रिएट एलिमेंट के अंदर इनर टेक्स्ट में डेटा डाला है, आप क्रिएट टेक्स्ट नोड यूज कर सकते हो। क्रिएट टेक्स्ट नोड के थ्रू आप काम कर सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाए तो ऐड टू यूआई, मतलब यूआई के अंदर हमने एलिमेंट ऐड कर दिया। स्टेटस को मॉडिफाई करने के लिए, स्टेटस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, चेक बॉक्स रिक्वायर्ड है ना, चेक बॉक्स। तो हम क्या देंगे, अभी तक हमने स्पैन दिया है, स्पैन क्रिएट करवाया था, हमने स्पैन दे दिया विच कंटेन्स व्हाट द कंटेंट, और अब हम एडिशनली क्या ऐड कर रहे हैं, चेक बॉक्स। तो बिल्कुल सेम है, चेक बॉक्स बनाएंगे क्रिएट एलिमेंट की तरह। तो क्रिएट एलिमेंट की तरह हम चेक बॉक्स क्रिएट करेंगे। सो लेट हमने क्या बनाया, चेक बॉक्स। तो हमने एक चेक नाम से वेरिएबल लिया है, चेक बॉक्स बनाना है। कैसे बनाएंगे, डॉक्यूमेंट डॉट चेक बॉक्स के लिए क्या बनाते हैं भाई, इनपुट टाइप। इनपुट टाइप इक्वल टू क्या होता है, चेक बॉक्स। तो एलिमेंट का नाम क्या है एग्जैक्टली, तो हम तो इनपुट ही बनाएंगे। टाइप तो क्या है उसका, तो एट्रीब्यूट हम चेंज कैसे करेंगे, chk डॉट सेट एट्रीब्यूट, और हम डिफाइन करेंगे एट्रीब्यूट कॉल्ड टाइप, और टाइप की वैल्यू क्या हो, हमने कहा चेक बॉक्स है। टाइप की वैल्यू क्या है, चेक बॉक्स है। ठीक है, चेक बॉक्स बन गया। इसको भी हम अपेंड करेंगे अपने डिव के अंदर। तो डिव डॉट क्या आएगा, अपेंड चाइल्ड, और हमने क्या ऐड कर दिया, चेक बॉक्स ऐड कर दिया। तो अभी तक के टास्क में हम अब एक नया टास्क ऐड करेंगे। उस टास्क के साथ टास्क 1 साथ में क्या आएगा, चेक बॉक्स भी आएगा। अभी काम नहीं कर रहे, काम करवाना स्टार्ट करना। काम कब करना है,
चेकबॉक्स पे जैसे हम क्लिक करें तो स्टेटस क्या करना है, अपडेट करना है। मतलब जिस टास्क के सामने जो चेकबॉक्स लिखा हुआ है उस पे जब मैं क्लिक करूं तो एग्जैक्टली उस क्लिक पे उस वाले टास्क का स्टेटस क्या करना है, अपडेट करना है। तो मतलब मुझे चेकबॉक्स का क्या हैंडल करना है, क्लिक इवेंट हैंडल करना है। तो चेकबॉक्स हमने यहां पर बनाया था, इसका क्या हैंडल करते हैं, इवेंट हैंडल करते हैं। सो ऐड इवेंट लिसनर, कौन सा इवेंट, क्लिक इवेंट हैंडल कर लिया। और या तो फंक्शन यहीं पे बना दे या बाहर का रेफरेंस दे दे, दोनों में फर्क आएगा, वो ध्यान रखना, मैं अभी बता रहा हूं। फिलहाल मैंने अंदर ही बना दिया, इसका मतलब है चेकबॉक्स का क्लिक इवेंट यहीं पे हैंडल हो रहा है। और यहां मुझे करना क्या है, जिस चेकबॉक्स पे क्लिक हुआ है वो कौन सा टास्क है आइडेंटिफाई करो और उस टास्क को क्या करो, अपडेट करो। अब टास्क का डेटा कहां पड़ा है, टास्क नाम के एरे में पड़ा हुआ है। और एरे में एक एक टास्क को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या है आपके पास, आईडी है, ठीक है ना। और यहां पर इस फंक्शन में मेरे पास कहीं आईडी है, ओबीजे है ना, ओबीजे क्या पड़ा हुआ है, आईडी पड़ा हुआ है। तो मेरा काम यहां पर उस टास्क को अपडेट करना है। अपडेट करने के लिए क्या यूज करोगे, एरे को अपडेट करना है। क्या यूज करेंगे एरे को अपडेट करने के लिए, तीन इटरेटर से ना, फिल्टर, मैप और फॉर ईच। क्या यूज करें, फिल्टर का काम क्या था, ओरिजिनल रिटर्न करेगा, अलग बात है, लेकिन फिल्टर क्या करेगा, रिटर्न करता है एलिमेंट बेस्ड ऑन ट्रू और फॉल्स। वो तो काटेगा, उसको तो ट्रू बताना है कि ये रख लो, फॉल्स मतलब ये हटा दो। ये तो किसमें काम आएगा, डिलीट में काम आएगा ना। अभी तो रिकॉर्ड अपडेट करना है, मतलब सारे एलिमेंट चाहिए, सारी टास्क रिक्वायर्ड है, सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर टास्क की वैल्यू क्या अपडेट करनी है। तो मैप यूज होगा यहां पर, कि मैप क्या रिटर्न करता है, सारे रिटर्न करता है। सो आई विल से ऑल टास्क डॉट क्या लगा रहे हैं, मैप लगा रहे हैं। मैप में फिर से एक आइटम, इसमें हमें रिटर्न करना है, लेकिन हम सिर्फ यहां पर क्या करेंगे, आइटम का आईडी जिसका ऑब्जेक्ट के आईडी से क्या करे, मैच कर जाए, उस आइटम का स्टेटस चेंज कर दो। क्या कर दो, कंप्लीटेड कर दे, ठीक है। और फाइनली रिटर्न किसे कर देते हैं, आइटम को। ये एरे वापस से आपने किसमें डाला, अब देखो ऑल टास्क पे हमने मैप लगाया और हमने कहा जिस आइटम का आईडी जो ऑब्जेक्ट के आईडी से मैच करता है उसका स्टेटस क्या कर दो, कंप्लीटेड कर दो, और रिटर्न कर दो क्या, आइटम। तो सारी आइटम्स ही रिटर्न हो रही हैं, लेकिन जिस केस में आइटम का आईडी मैच कर गया हमने उसका स्टेटस क्या कर दिया, कंप्लीटेड कर दिया। और ये चलेगा क्योंकि हमने कोड कहां लिखा है, क्लिक पर रखा, कोड चलेगा। मतलब क्लिक करोगे चेकबॉक्स लगता है और क्या हो गया, स्टेटस कंप्लीटेड। अब दोबारा क्लिक करोगे तो चेकबॉक्स हटता है, तो पेंडिंग तो हुआ ही नहीं, ठीक है। मतलब मुझे यहां पर इस केस में चेक भी करना है कि एग्जैक्टली चेकबॉक्स की स्टेट क्या है। उस स्टेट के ऊपर मैं एक वेरिएबल बनाऊं और फिर उसे कहूं कि उसे स्टेटस कंप्लीट या क्या करूं। तो मतलब मैं चेकबॉक्स के क्लिक पे चेक कर रहा हूं। इफ चेकबॉक्स डॉट गेट एट्रीब्यूट कौन सी होती है, चेक डी होता है ना भाई। चेक प्रॉपर्टी को चेक करते हैं क्या है, कि अगर चेक प्रॉपर्टी ट्रू है तो मतलब लग गया चेक बॉक्स, तो स्टेटस की वैल्यू क्या करनी है, स्टेटस की वैल्यू कंप्लीटेड करनी है, ठीक है। और एल्स स्टेटस की वैल्यू क्या करनी है, पेंडिंग करनी है। तो मैंने यहां पर स्टेटस क्या लिया, ऊपर एक वेरिएबल ले लिया, लेट स्टेटस इक्वल्स टू अ वैल्यू, और हमने कहा इस स्टेटस की वैल्यू क्या करनी है, हमने एक स्टेटस वेरिएबल लिया और हमने कहा अगर चेकबॉक्स के एट्रीब्यूट कॉल्ड चेक्ड ट्रू है तो स्टेटस की वैल्यू क्या कर दो, चेक्ड, और नहीं तो क्या कर दो, पेंडिंग कर दो। और ये स्टेटस जो है ये उस आईडी पर लगा देना, अगर वो चेक कंप्लीटेड था तो पेंडिंग हो जाएगा, पेंडिंग था तो कंप्लीटेड हो जाएगा, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस के बाद भी ऑल टास्क अपडेट हो चुका है, इसीलिए मैं ऑल टास्क के अगेंस्ट ब्रैकेट चेक करना, ये होगा ना, ऑल टास्क के एरे को साथ साथ क्या कर रहा हूं, प्रिंट करवा रहा हूं, जस्ट टू सी कि मेरा एरे अब क्या बन गया। शायद एरर हो,
ये पेंडिंग के सिंगल कोट रह गए थे। सो मैं यहां पर टास्क 1 ये तो पहले से काम कर ही रहा था, टास्क 2 ये भी काम कर रहा है, और मैं यहां पर अब क्या कर रहा हूं, एरे दोनों का आ रहा है, दोनों का स्टेटस पेंडिंग ही है। मैं एक चेक बॉक्स पे क्लिक कर रहा हूं, स्टेटस अपडेट होना चाहिए, नहीं हुआ। चेक कर लो स्टेटस क्या आ रहा है। हम यहां पर एक बारी चेक्ड प्रॉपर्टी को चेक कर लेते हैं। नल आ रही है। इस चेक सिंपल चेक्ड है, तो एट्रीब्यूट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एट्रीब्यूट ऐड नहीं हो रहा उसको। तो CHK डॉट क्या लगाएंगे, चेक्ड। तो एक बारी चेक कर लेते हैं। अब टास्क 1 चेक्ड हो रहा है, स्टेटस कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। और मल्टीपल टास्क अगर हैं भी, टास्क 2, तो बाकी एक का स्टेटस कंप्लीटेड और दूसरे का क्या है, पेंडिंग है। दोबारा क्लिक कर रहा हूं, फिर से एरे अपडेट होगा, दोनों क्या हो जाने चाहिए। हाँ जी, कोई डाउट? मतलब ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ठीक है। अब साथ में क्या बनाए, एक डिलीट का ऑप्शन दे रहा हूं, डिलीट का बटन बनाना है। मैं वो वाला ऑप्शन नहीं दे रहा, वो आपने खुद ट्राई करना है कि इसके क्लिक पे ये क्रॉस भी करना होता है ना, वो आपने खुद ट्राई करना है। फिलहाल यहां तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पर आए तो हम क्या दे रहे हैं, एक डिलीट का बटन दे रहे हैं कि जिस पे क्लिक करें तो एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर टास्क को क्या करना है, डिलीट करना है। अब यहां इंपॉर्टेंट आइडेंटिफाई करना, दो तरीके हैं। एक तो बटन पे क्लिक करने पे बटन, डिव, चेकबॉक्स तीनों रिमूव करना है, ठीक है ना। तो मुझे पता होना चाहिए कौन से बटन पे क्लिक किया, बटन में कौन सा आईडी है। अब अभी के लिए मैंने कहा बटन के क्लिक पे अगर मैं उसका पेरेंट निकाल लूं तो कौन निकलेगा, पेरेंट डिव ही निकलेगा, और पेरेंट डिव को पकड़ के रिमूव कर दूं तो सारा का सारा हट गया। सिंपल था। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब आप यहां से डिलीट कर रहे हो तो एरे से भी तो क्या करना है, डिलीट करना है। और एरे से एलिमेंट को डिलीट करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, आईडी, कि भाई जिस बटन पे क्लिक किया है उस पर्टिकुलर डिव का आईडी क्या है, ताकि मैं पेरेंट से उस आईडी को क्या करूं, रिमूव करूं, ठीक है। तो अब अगर मैं चेक करूं कि एग्जैक्टली कैसे करूंगा, कि भाई आईडी कैसे पता लगाऊंगा, तो हमने जब ये डिव बनाया था फिलहाल ब्लैंक था। अब मैं डिव के साथ क्या सेट कर रहा हूं, एक एट्रीब्यूट सेट कर रहा हूं कॉल्ड आईडी, अपनी तरफ से नाम रखा है, कुछ भी रख लो। और मैंने इसमें डाला क्या, ऑब्जेक्ट का आईडी डाल दिया। मतलब मैंने जो डिव बनाया कंटेनर का, जिसमें पूरा का पूरा टास्क कंटेन हो रहा है, उस डिव का एक क्या रख दिया, आईडी। और वो आईडी क्या है, ऑब्जेक्ट का आईडी। यानी बटन के क्लिक पर मैं पेरेंट पे जाऊंगा, पेरेंट डिव को रिमूव करना है, बट पहले पेरेंट डिव का क्या निकाल लूंगा, आईडी। और वो आईडी वाला एलिमेंट कहां से रिमूव करना है, एरे से भी रिमूव करना है। क्लियर हो ना। बटन के क्लिक करने पर कहां जाएंगे, पेरेंट डिव के ऊपर। पेरेंट डिव के ऊपर हम रिमूव कर देंगे, बट पेरेंट डिव का हमने एक एट्रीब्यूट सेट कर दिया कॉल्ड आईडी, जिसमें क्या रखा है, इस पर्टिकुलर टास्क का आईडी रखा हुआ है। फैच करो और एरे से ये भी क्या करो, रिमूव कर दो। तो आईडी हमने डिव के साथ अटैच कर दिया। तो पहला काम ऐड टू टास्क में डिलीट करने के लिए क्या बनाना है, एक बटन क्रिएट करना है। तो चेकबॉक्स तो बना ही लिया था, हम क्या बनाएंगे, लेट सिंपल एक बटन, इमेज जो भी लगाना चाहो आप लगा सकते हो। तो मैं तो सिंपल फिलहाल एक इमेज डाल रहा हूं। तो क्रिएट एलिमेंट, और हमने क्या बना दिया, एक बटन बना दिया। बटन का इनर HTML हमने राइट कर दिया, लेट्स से कॉल del delete। और इस बटन के ऊपर क्या ऐड करना है, ऐड इवेंट लिसनर ऐड करना है। और लिसनर कौन सा ऐड कर रहे हैं, क्लिक इवेंट ऐड कर रहे हैं। और हमने एक फंक्शन कॉल कर लिया यहां पर। अब आपके इस div के अंदर अपेंड चाइल्ड कर देते हैं, किसे, इस बटन को।
तो फिलहाल एक्स्ट्रा वर्क हो गया कि हमने टास्क 1 ऐड किया, चेक बॉक्स तो आ ही रहा था, अब साथ में हमने क्या दे दिया, एक डिलीट का बटन दे दिया। इसका क्लिक इवेंट हमने अप्लाई कर दिया बट काम नहीं किया अभी तक। और जो पेरेंट डिव था उसके ऊपर भी हमने क्या दे दिया है, आईडी दे दिया। तो ये क्या करे, पहले तो पेरेंट डिव निकाले कि पेरेंट कंटेनर है कौन सा। कैसे निकालेंगे, ई डॉट पेरेंट डॉट सॉरी ई डॉट टारगेट डॉट क्या आएगा, पेरेंट नोड है। टारगेट कौन है हिट करने वाला, उसका पेरेंट कौन है। टारगेट किसने हिट किया है, बटन ने हिट किया। बटन का पेरेंट कौन है, वो पेरेंट डिव था। तो आपको पेरेंट डिव मिल गया, पेरेंट डिव मिल गया। मतलब ये आपके पास एग्जैक्टली क्या है, रेफरेंस है किसका, पेरेंट डिव का। अब आपका काम पेरेंट डिव का पहले क्या निकालो, गेट एट्रीब्यूट से उसका आईडी निकाल लेते हैं। ये आईडी बेसिकली क्या है, वो टास्क का आईडी है जो आपको एरे में डिलीट करने के लिए हेल्पफुल होगा। तो मतलब मैंने यहां पर लिया, क्या लिया, टास्क आईडी है। ठीक है, अब पहले तो डिव को रिमूव करना है, वो तो बहुत सिंपल है। आपने क्या लिखना है, पेरेंट डिव डॉट क्या लिखो, रिमूव कर दो। पेरेंट डिव इटसेल्फ को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। वो डिव हट गया, डिव तो हट गया बट एरे मॉडिफाई नहीं हुआ। एरे के लिए हमने क्या रख लिया, टास्क आईडी रख लिया था। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, एरे से ये वाले टास्क का आईडी रिमूव करना है। तो एग्जैक्टली हम क्या करेंगे, फिल्टर अप्लाई करेंगे। सो ऑल टास्क इक्वल टू ऑल टास्क डॉट, हमने क्या लगाया, फिल्टर अप्लाई कर दिया। फिल्टर में भी आपको क्या मिल रही है, एक आइटम मिल रही है। इस आइटम के बेसिस पर हमें क्या रिटर्न करना होता है, ट्रू फॉल्स रिटर्न करना होता है। सो मैंने कहा इफ आइटम नॉट इक्वल्स आइटम डॉट आईडी नॉट इक्वल्स टू व्हाट, टास्क आईडी, टास्क आईडी नॉट इक्वल टू टास्क आईडी। तो इन दैट केस तो रिटर्न क्या कर दो, ट्रू कर दो। यही होता है रिटर्न ट्रू एंड फॉल्स। तो जिन केस में आईडी मैच नहीं कर रहा वो रिटर्न कर दो, जहां मैच कर गया उसे छोड़ दो। तो वो रिकॉर्ड क्या हो गया, डिलीट हो गया। वेरीफाई कर लेते हैं अगेन। डिलीट करने के बाद कंसोल डॉट लॉग कर लिया ऑल टास्क को, टास्क से डेटा हटा दिया। चेक कर लेते हैं नाउ। वी से वी हैव टास्क 1, वी हैव टास्क 2, और अब मेरे पास एरे चेक कर लेते हैं। 2 का एरे है, 2 के एरे में दोनों टास्क पड़े हुए हैं। टास्क 2 को मैं डिलीट कर रहा हूं, मेरा एरे मॉडिफाई होगा, एक ही रह गया टास्क 1। मतलब मेरा एरे मॉडिफाई हो रहा है और मेरा यूआई तो ऑलरेडी काम कर ही रहा था। ठीक है ना, यूआई के लिए हमने पेरेंट नोड को डायरेक्टली डिलीट कर दिया और आईडी हमने फेच कर लिया पहले, और फिर एरे से उस आईडी वाला एलिमेंट भी क्या है, रिमूव कर दिया। क्लियर हो गया। चले, अब ये तो हो गया, सारा डेटा एरे में आ रहा है, सारा डेटा एरे में प्रोसेस हो रहा है, डिलीट भी हो रहा है, चेकबॉक्स भी काम कर रहा है। और अब हमें लास्ट में क्या रह गया, स्टोरेज डेटा अपडेट आपने करना। अब लास्ट हम ये कह रहे हैं कि जो टास्क यार हम डाल रहे हैं ना वो कहीं सेव नहीं हो रहे, मतलब रिफ्रेश करने पे गया। तो अब हम इन टास्क को कहां डाल रहे हैं, ब्राउजर के पास एक ऑब्जेक्ट है कॉल्ड लोकल स्टोरेज, जो ब्राउजर के लोकल डेटा को हैंडल करने के लिए होता है। तो हमने कहा यूजर इस ब्राउजर पे काम कर रहा है, तो यूजर के सारे टास्क यूजर के लोकल स्टोरेज में क्या है, स्टोर करवा लेते हैं। ठीक है ना, ताकि जब वो दोबारा पेज को लोड करेगा तो हम क्या राइट करेंगे, लोकल स्टोरेज से उसके एग्जिस्टिंग टास्क है फेच कर ले। मतलब हम ये चाह रहे हैं कि सारे टास्क जो यहां पर पड़े हैं पहले तो लोकल स्टोरेज में क्या है, स्टोर हो जाए। लोकल स्टोरेज एक बकेट है जिसमें आपको सिंपल क्या बनाना है, एक वेरिएबल बनाना है। मतलब लोकल स्टोरेज को देखा जाए तो 2 ही फंक्शन है आपके पास, सेट आइटम और गेट आइटम। लोकल स्टोरेज में डालने के लिए सेट आइटम और रिट्रीव करने के लिए क्या है, गेट आइटम। वो अलग बात है, आपको सिर्फ ये चीज ध्यान में रखनी है, सेट और गेट सिर्फ क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। ठीक है ना। तो अगर मेरे पास फिलहाल क्या है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, तो ये नहीं सेट होगा। मुझे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्ट्रिंग में, जो हम किससे करेंगे, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई से। और जब रिट्रीव करेंगे तो भी क्या मिलेगा, स्ट्रिंग ही मिलेगा। फिर जेसन डॉट पार से उसे जेसन में क्या है, कन्वर्ट करेंगे। तो बहुत सिंपल 2 मेथड लोकल स्टोरेज के। पहला मैं 2 फंक्शन बना लेता हूं इस काम करने के लिए। पहला फंक्शन मैंने बनाया, लेट्स से कॉल्ड स्टोर टू लोकल स्टोरेज, ऐसी नाम रखा है। मतलब इसके थ्रू हम ये कह रहे हैं कि जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा ये मेरे टास्क का डेटा स्टोर कर देगा। टास्क कहां पड़े हैं, सारे एरे में पड़े। तो इसका काम सिर्फ क्या है, एरे को लोकल स्टोरेज में क्या है, डाल दो, बस इसका काम इतना ही है। तो हम इस केस में इससे सिर्फ क्या कह रहे हैं
जावास्क्रिप्ट का मतलब ब्राउजर का अपना एक वेरिएबल है कॉल्ड लोकल स्टोरेज। सो लोकल स्टोरेज, और लोकल स्टोरेज में हम क्या कर रहे हैं, सेट आइटम कर रहे हैं, सेट आइटम। ये लोकल स्टोरेज में एक वेरिएबल बना दो, लेट्स से कॉल्ड माई टास्क, माई टास्क नाम से एक वेरिएबल बना दो, और वैल्यू क्या जाएगी, वो एरे डालना। बट एरे डायरेक्टली नहीं जाएगा, उसे स्ट्रिंगिफाई करना पड़ेगा। तो जेसन डॉट क्या यूज कर रहे हैं, स्ट्रिंगिफाई, और स्ट्रिंगिफाई से मुझसे कह रहे हैं कि कौन सा एरे स्टोर करना है, ऑल टास्क नाम से एक एरे को क्या करो, स्ट्रिंगिफाई करवा दो। हो गया, क्लियर हुआ। अब ये लोकल स्टोरेज वाला फंक्शन हम कहां कहां कॉल करें भाई, ये 3 जगह पर कॉल होगा। कहां, ऐड पे। सो मेरा जहां जहां मेरा अपडेट हो रहा है, जैसे ऐड पे मेरा कॉल हो रहा है, तो एलिमेंट्स को पुश करने के बाद मैंने कहा कहां डाल दो, लोकल स्टोरेज में डाल दो। फिर दूसरा मैंने कहा चेकबॉक्स में स्टेटस चेंज हो रहा है एरे का, तो फिर मैंने कहा मॉडिफाइड हो गया एरे, तो फिर से कहां डाल दो, लोकल स्टोरेज में डाल दो। और तीसरा मेरा एलिमेंट है डिलीट, डिलीट पे मैंने कहा टास्क डिलीट हो जाए तो मेरा टास्क अपडेट कर दो। कॉल कर लिया हमने सिर्फ 3 बार, और उस लॉजिक में हमने सिर्फ उसे क्या कहा कि एक टास्क ना माई टास्क नाम से वेरिएबल बना के सारा एरे का डेटा उसमें क्या करो, स्टोर करवा। ठीक है, अब वो स्टोर हो रहा होगा, लेट्स सी। अभी पूरा काम नहीं हुआ बट स्टोर हो रहा होगा। सो इसे टास्क 1 अगर मैं कहूं तो कहां आएगा, एप्लीकेशन के अंदर, इसे स्टोरेज, लोकल स्टोरेज, और आपकी फाइल के अगेंस्ट लोकल स्टोरेज। ये की बनी है देखो किस नाम से, टास्क के नाम से, और आपका टास्क पड़ा हुआ है एक ही था ना अभी तक डाला। तो जैसे से डालता जाऊंगा इस नाम के एरे में क्या है, जाता रहेगा। अब ये तो चला तो गया, बट मैं रिफ्रेश कर रहा हूं, वापस तो नहीं आए, वो अलग बात है। लोकल स्टोरेज में चेक करोगे टास्क पड़ा हुआ है। तो अब मुझे लॉजिक क्या लिखना है कि जब मेरा पेज रीलोड हो तो लोकल स्टोरेज से डेटा फैच करो। अब स्टेप देखो क्या हमारा, जब पेज रीलोड हो लोकल स्टोरेज से डेटा फैच करो, क्या आएगा, एरे आएगा। तो एरे में तो डाल ही दो, लेकिन उस एरे के जो कंपोनेंट है वो किस में डालने हैं, यूआई पे भी डालने हैं। कि 2 टास्क अगर पड़े थे वहां से उठाओ, एरे में डालो, और एरे में भी उसको क्या करो, डिस्प्ले करवाओ। सो अब मेरा यहां पर दूसरा फंक्शन है, दैट इज ऐसी नाम रख दिया, फैच फ्रॉम लोकल स्टोरेज। ठीक है, यहां मेरा काम बिल्कुल सेम है, लोकल स्टोरेज डॉट क्या यूज करना है, गेट आइटम, वेरिएबल कॉल्ड माई टास्क, इसको फैच कर लो। बट वी नीड टू मेक श्योर कि क्या ये वेरिएबल एग्जिस्ट भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अगर लोकल स्टोरेज में ये वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है तो इसे पार्स करो और किस में डाल दो, एरे में डाल दो। तो मैंने यहां पर क्या बनाया, ऑल टास्क इक्वल्स टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और क्या उठाया, माई टास्क उठाया। ठीक है, और इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है तो जेसन डॉट पार्स लगा दिया, पार्स कर दो और डाल दो। लेकिन अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ऑल टास्क को छेड़ो मत, वो क्या रहना चाहिए, एक ब्लैंक एरे ही रहना चाहिए कि और इसमें डाल तो सके कम से कम। ठीक है, अब ऑल टास्क बन गया, मतलब लोकल स्टोरेज से आपने डेटा उठा के किस में डाल दिया, ऑल टास्क में डाल दिया, एरे में डेटा आ गया। वो एक टास्क जो लोकल स्टोरेज में पड़ा था आपके एरे में आ गया, बट यूआई पे तो नहीं आया ना। तो अब एरे को ट्रैवर्स करेंगे, और फंक्शन हमने ऑलरेडी बना रखा है ऐड टू यूआई का, उसको कॉल कर लेंगे। ये एरे तो बना गया, डेटा तो आ गया एरे के अंदर, लेकिन डेटा डिस्प्ले करवाने के लिए हम ऑल टास्क के ऊपर क्या अप्लाई कर रहे हैं, फॉर ईच अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें हमें एक एक आइटम मिलेगी, और इस एक आइटम के बेसिस पर हम क्या यूज कर रहे हैं, ऐड टू यूआई नाम के मेथड को कॉल कर रहे हैं। उसको क्या भेजनी होती है, आइटम भी भेजनी होती है ना, ऑब्जेक्ट भेजना होता है, तो भेज दिया ऑब्जेक्ट, ये अपने आप कर देगा। ठीक है, सो अब हम कॉल करते हैं, एक टास्क पड़ा हुआ है हमारे पास, क्या वो आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि फंक्शन कॉल नहीं किया, हमने बनाया अभी फंक्शन। ठीक है ना, कॉल भी तो करेंगे ना, तभी तो डेटा फैच करेगा। तो ब्रैकेट भी नहीं लगाए थे, और फंक्शन को कॉल करते हैं। फंक्शन कॉल कर लिया लास्ट में, सो दैट की रन करने पर वो लोकल स्टोरेज से जो एक टास्क पड़ा हुआ था उठाए, और उठा के एरे में डाले, प्लस कहां डाल दे, यूआई के ऊपर डाल दे। अब एरे में क्या होगा, एक टास्क वहां से आ गया, बाकी मैं डाल रहा हूं। सो आई कैन सी कि मेरे एरे में कितने एलिमेंट पड़े हैं, 2 पड़े। और अब मैं रिफ्रेश भी अगर कर रहा हूं
तो लोकल स्टोरेज से क्या उठा रहा है, अब वो 2 टास्क उठा रहा है और दोनों को क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है। पॉइंट क्लियर हुआ? मैं जितने भी टास्क डाल रहा हूं एरे से जा रहे हैं, एरे में 2 पड़े हैं, मैंने एक और डाल दिया तो 3 हो गए, और साथ साथ कहां जा रहे हैं, लोकल स्टोरेज में जा रहे हैं, ताकि जब मैं रिफ्रेश कर रहा हूं वो लोकल स्टोरेज से फेच कर रहा है उन्हीं तीनों टास्क को और यहां पर डिस्प्ले कर रहा है। क्लियर? अब कुछ चीजें आपने खुद मॉडिफाई करनी है, जैसे वो काउंटर नाम से जो वेरिएबल लिया है इसकी वैल्यू इनिशियली क्या है। अब सोचो जरा, फेच टास्क में 3 टास्क पड़े थे, उनकी वैल्यू थी 1 2 3, राइट? और अब जो नया टास्क ऐड होगा उसकी भी वैल्यू क्या जाएगी, फिर 1 ही जाएगी ना, क्योंकि काउंटर तो कहां से स्टार्ट हो रहा है। तो एक नाम से 2 टास्क हो गए। अब मैं जब रिमूव करूंगा एक टास्क जिसका आईडी 1 था, तो वो क्या करेगा, दोनों के दोनों को रिमूव कर देगा। क्लियर हो ना? अभी भी अगर आप चेक करो, 3 टास्क मैंने ऐड कर रखे हैं, जरा तीनों टास्क का स्टेटस चेक करना। 3 टास्क मेरे एडिड है, तीनों टास्क का आईडी चेक करो क्या आ रहा है। क्यों? मैंने हर बारी क्या किया, एक टास्क डाला, रिफ्रेश कर दिया, वहां से उठा 1 वाला आईडी और काउंटर की वैल्यू भी क्या है, 1 है, तो नया टास्क भी किस नाम से बना, 1 से बना। फिर मैंने रिफ्रेश किया, 2 उठे, लेकिन काउंटर की वैल्यू फिर से क्या होगी, 1। तो इसका मतलब है लोकल स्टोरेज से डेटा फेच करने के बाद मुझे आइडेंटिफाई करना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द आईडी, मतलब जो टास्क फेच कर रहा हो आईडी का मैक्स क्या है, 3 है, तो काउंटर की वैल्यू क्या कर दो भैया, 4 कर दो, कि अगला टास्क क्या मिलना चाहिए, 4 मिलना चाहिए। क्लियर ना? हमेशा 1 पे, मतलब लोकल स्टोरेज से जब हमने यहां पर डेटा फेच किया है, यहां पर डेटा जब फेच किया है, यहां सारे टास्क के ऊपर मैं लूप लगा रहा हूं, आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज द मैक्सिमम आईडी, और काउंटर को मैक्सिमम आईडी प्लस क्या देना है, 1 देना। ठीक है? ये आपने लॉजिक अप्लाई करना। और चौथा लॉजिक कौन सा, डिलीट वाला आपने करना, सॉरी एडिट वाला। वो तो आगे जाके आप डेट टाइम दे दो सीधा, वो तो हमेशा डिफरेंट ही होगी। हाँ जी। रैंडम में फिर हमें ये भी तो चेक करना पड़ेगा कि ये वाला जो रैंडम नंबर जनरेट हुआ है मेरे पिछले टास्क को पहले से असाइन तो नहीं है। भाई रैंडमली 5 हुआ और 5 पता लगा पहले दे चुका हूं, तो मतलब वो रैंडम जनरेट भी करूं, फिर उसको वेरीफाई भी करूं कि पहले से ना दिया हो तभी दे पाओ। या तो यूनिक देंगे 1 2 3 मैक्स के बेसिस पर, या नॉर्मली डेट टाइम देते हैं, तो डेट टाइम तो हमेशा क्या होगी, यूनिक होगी, तो आईडी इज इक्वल टू व्हाट, डेट टाइम देते।